ठीक है। सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम टुडे। सबसे पहले कि फूड जब हम खाते हैं तो व्हाट हैपेंस विद द फूड व्हिच वी ईट। सो विल स्टार्ट विद द इनटेक। हम मुंह माउथ से फूड को खाते हैं, फिर वी हैव दिस स्लाइवर ग्लैंड्स जो कि स्लाइवर प्रोड्यूस करता है, जो कि फूड के साथ मिक्स होता है और उससे हम विद द हेल्प ऑफ टीथ जो उसका ब्रेकडाउन होता है। आफ्टर द ब्रेकडाउन फूड वेंट फ्रॉम आवर माउथ टू स्टमक थ्रू दिस फूड पाइप एंड ये एक रिदमिक प्रोसेस होता है कि ऐसा नहीं कि फूड हमने खाया और यहाँ से मुंह में और सीधा पेट में चला गया। ये रिदम में होता है, देयर इज अ रिदम फॉर इट। ठीक है। और व्हेन द फूड एंटर्स द स्टमक, स्टमक प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, ICE। इस गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज HCl, then second is pepsin and third is mucus। ठीक है। the HCl जो होता है it's in the concentrated form which is around what HCl do is it helps to kill the germs which comes with the food, so it helps to kill the germs and this also this HCl produce acidic environment which is required for this pepsin to break down the protein। तो food से protein का breakdown pepsin के through होता है। और mucus का काम क्या है? What mucus do is mucus forms a protective layer around the stomach and stomach wall so that it is not affected by this concentrated HCl। ठीक है। So इस pepsin का काम है, फर्स्ट इसका काम है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ठीक है। एंड आफ्टर ये प्रोसेस के बाद जो फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। ठीक है। एंड साथ में अब हम लिवर के बारे में फंक्शन ऑफ लिवर पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ लिवर इज इट सीक्रेट्स बाइल जूस विच इज प्रेजेंट इन दिस गॉल ब्लैडर। So what bile juice do is it creates the acidic environment to alkaline environment। So bile juice basically is an enzyme which helps to convert this acidic environment to alkaline environment, which is basic environment। ठीक है। And why it's important? Because of the next process which is called emulsification। Emulsification क्या होता है? जो breakdown of fat होता है food में through this bile juice, इसको बोलते हैं emulsification। सो अगला पार्ट है इमल्सिफिकेशन। ठीक है। ये फर्स्टली ये है लिवर और ये प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। ठीक है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ब्रेकडाउन ऑफ फैट। ठीक है। उसके बाद दिस इज पैनक्रियास। ये पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। तो हम पैनक्रियाट जो होता है पैनक्रियाटिक जूस, इसमें इसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं। होता है लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। ठीक है। सो इन तीनों का फंक्शन विल स्टडी अबाउट दिस फंक्शन। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज फंक्शन इज टू ब्रेक डाउन फैट, फर्दर फैट फ्रॉम दिस emulsified फैट। सो फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ फैट, फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ फैट। ठीक है। ट्रिप्सिन का काम है इज टू सिंथेसाइज और ब्रेक डाउन प्रोटीन। तो प्रोटीन ब्रेक डाउन एंड एमाइलेज का होता है टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है। नाउ विल मूव टू पैनक्रियास, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं।
and basically the food absorption is the main food absorption or the maximum food absorption happens in this small intestine. तो small intestine के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. Small intestine, ठीक है. इसके 3 पार्ट होते हैं और वो मुझे देखना, ठीक है. So we were talking about small intestine. There's a 3 part: duodenum, jejunum, and ileum. Maximum food absorptions happen in this part of the small intestine. And in small intestine, we have well walls. Basically, ये क्या होते हैं? These are finger-like structure present in the small intestine. क्यों finger-like structure होता है? To increase the surface area. देखो ये surface area जितना ज़्यादा होगा, food absorption उतना ज़्यादा होगा. To maximize food absorption, so we have wile walls. So to increase the surface area, to have the maximum or the maximum absorption of the food. ठीक है. Now after small intestine, we have large intestine. Large intestine, the main function of large intestine is the absorption of water. So जितने भी water material होता है food में या water में, वो यहाँ पे ही absorb होता है, large intestine. Then after large intestine, when the basically the digestion is almost over, the food which is present is a waste material, which is not which is unwanted for our body. So with the small intestine, it moves to rectum and it moves out of the body in form of stool or feces or you can say potty. So rectum के through बाहर आ जाता है, जो कि waste material होता है. Now one of the most important part is कि जो हमने अभी बात की प्रोटीन का ब्रेकडाउन और कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन, फैट का ब्रेकडाउन किस चीज में होता है. तो जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है अमाइनो एसिड्स. ठीक है. कार्ब्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो ब्रेकडाउन होते हैं ग्लूकोज में, एंड जो फैट्स होते हैं वो ब्रेकडाउन होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, ग्लाइसरॉल. ठीक है. बस बहुत आज के लिए है ना.